नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिभूति बाजार को, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। ये एक नया टॉपिक है, सिक्योरिटी मार्केट। सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? यह एक प्रकार का ऋण उपकरण है जिसे सरकार, कंपनी या नगर निगम द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए बाजार से वित्त एकत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। अगला है सरकारी प्रतिभूति। यह केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली व्यापार योग्य ऋण प्रतिभूति है, अर्थात यह सरकार की ऋण देयताओं को दर्शाती है। सरकारी प्रतिभूतियां जोखिम रहित उपकरण अथवा गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाती हैं। आरबीआई का सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकारी प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री का कार्य करता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लाभ। पहला है ब्याज सॉरी ब्याज के साथ साथ मूलधन वापसी की संप्रभु गारंटी। अगला है अलग अलग परिपक्वता अवधि में उपलब्ध। अगला है इन्हें द्वितीय बाजार में भी बेचा जा सकता है। अगला है ये प्रतिभूतियां अधिक तरल, पारदर्शी एवं सुरक्षित लेन-देन से युक्त होती हैं। नेक्स्ट है इनका प्रयोग रेपो बाजार से उधार लेने में किया जा सकता है। अगली प्रतिभूति है सिक्योरिटी या प्रतिभूतियां। डेट सिक्योरिटी सॉरी यहाँ पर बताया गया है कि सिक्योरिटी कितने प्रकार की हैं। पहली है डेट सिक्योरिटी और दूसरी है शेयर सिक्योरिटी। सबसे पहले शेयर को देखते हैं। शेयर सिक्योरिटी दो प्रकार की है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। डेट सिक्योरिटी में पहली है जीसेक। जीसेक दो प्रकार की है, शॉर्ट टर्म जो कि 1 वर्ष से कम की, और लॉन्ग टर्म जो 1 वर्ष से ज्यादा की। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में पहली है टी बिल यानी ट्रेजरी बिल्स और दूसरी है सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है। लॉन्ग टर्म में दो हैं, डेटेड सिक्योरिटी और दूसरी है गवर्नमेंट बॉन्ड एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये राज्य सरकारें जारी करती हैं। दूसरी डेट सिक्योरिटी है कमर्शियल सिक्योरिटीज, इसे बोलते हैं डिबेंचर या ऋण पत्र। अब इनको एक एक करके सबको देखते हैं। इसमें सबसे पहले है ट्रेजरी बिल। यह एक अल्पकालिक सरकारी ऋण प्रतिभूति है। यह मुद्रा बाजार का एक उपकरण है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार वित्त एकत्रित करती है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इन पर ब्याज अदा नहीं किया जाता। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती। ट्रेजरी बिल को बट्टे पर जारी किया जाता है तथा अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। परिपक्वता अवधि के आधार पर ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं। पहला 91 डेज, दूसरा 182 डेज और तीसरा 364 दिन। कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन प्रपत्र यानी कि सीएमबी। कैश मैनेजमेंट बिल यह केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति है। इसकी परिपक्वता अवधि 91 दिन या 91 दिन या उससे कम होती है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की नकदी संबंधित अस्थायी समस्या को दूर करना है। अगली है डेटेड सिक्योरिटी। इन प्रतिभूतियों पर परिपक्वता दिनांक अंकित होती है, इसीलिए इन्हें डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। सामान्यतः इनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, यह भी एक प्रकार की डेटेड सिक्योरिटी ही है, यद्यपि इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के विकास हेतु ऋण लेना है। इन प्रतिभूतियों के माध्यम से राज्य सरकारें आर्थिक विकास के कार्य करती हैं। अगला है डिबेंचर या ऋण पत्र। यह एक लिखित प्रपत्र है जिसका प्रयोग कंपनी द्वारा बाजार से वित्त एकत्रित करने हेतु किया जाता है। इसके माध्यम से पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण लिया जाता है।
डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं। डिबेंचरों में पहला है कन्वर्टेबल और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब है इन्हें इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है इन्हें शेयर प्रतिभूति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसका मूल्य गोल्ड मूल्य के साथ जुड़ा होता है। यह 1 ग्राम गोल्ड के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है, मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे, या फिर 1.2, 1.5 ऐसे नहीं कर सकते। 1 ग्राम के मूल्य वर्ग का मतलब ये होता है। इसकी परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है तथा न्यूनतम 5 वर्ष तक निवेश अनिवार्य है। निवेश की राशि पर सरकार द्वारा 2.5% यानी कि 2.5% ब्याज दिया जाता है। इसके लाभ हैं, पहला, बाजार मूल्य के साथ साथ ब्याज भी मिलता है। दूसरा, मेकिंग चार्ज एवं शुद्धता का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तीसरा, डिजिटल स्वरूप में होने के कारण सुरक्षा की लागत शून्य होती है। आगे है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई द्वारा खुदरा निवेशकों यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सरलता से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना व्यक्तिगत एवं खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इसके अंतर्गत खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में निवेश कर सकता है। दूसरा, खुदरा निवेशकों को आरबीआई के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवाना होगा। यह अकाउंट निःशुल्क खोला जाता है तथा इसके माध्यम से निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। पहला, ट्रेजरी बिल। दूसरा, डेटेड सिक्योरिटीज। तीसरा, राज्य विकास ऋण यानी कि एसडीएल। और चौथा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।